आसानी से क्यों नहीं मिलते, इसी पर हम विचार करेंगे। भगवत प्राप्ति का महत्व क्या है ये सब लोग जानते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासौ तबहि। तो केवल सन्मुख होने पर ही अगर जन्म के प्रयोजक अदृश्य नष्ट हो जाते हैं, तब तो फिर उनके मिलने के बाद जन्म होगा, इसकी संभावना तो नहीं। लेकिन जन्म का होना या न होना, इस पर विचार करने से पहले हम साधन की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो फल है। जिस साधन से इस फल की प्राप्ति होगी वो भक्ति है। इसीलिए भगति के साधन कहूँ बखाने, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणे, ये भगवान का वचन मिलता है। तो भक्ति का जो साधन है वो सुगम पंथ है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, चलने योग्य रास्ता है। सुगम पंथ कहने से स्पष्ट हो रहा है कि उस रास्ते में सब लोग चल सकते हैं, क्योंकि दुर्गम मार्ग पर तो फिर विचार करना होता है कि आदमी शक्तिशाली हो, युवा हो या अन्य, बहुत सावधान हो के चले। और जो सुगम पंथ है उसमें तो गिरने का डर नहीं है, तो वो चलता जाएगा। तो इस साधन को बताया, भक्ति का साधन जो है वो सुगम पंथ है। पंथ या मार्ग वही होता है जो मंजिल से या उद्देश्य से मिलता है। तो सुगम पंथ पर चलते चलते हम अगर भगवान को पा लेते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई और नहीं है। और ये भक्ति है क्या, या भगवत प्राप्ति से होता क्या है? तो आप कहेंगे जन्म नहीं होता। हम कहें कि भक्त तो ये कहते हैं कि जे जोनि जन्मौ कर्म बसते राम पद अनुरागहूँ। तो भक्तों की तो ये इच्छा होती है कि राम के चरणों में अनन्य स्नेह हो और एकदम वासना रहित स्नेह हो, किसी भी कामना से प्रेरित वो स्नेह न हो, ये भक्त चाहते हैं। तो उनके लिए तो ये सुगम मार्ग है। और वो भगवान की प्राप्ति और उनके दर्शन के सुख के सामने मुक्ति सुख को भी निरादृत कर देते हैं। उनका ये उसमें आग्रह नहीं होता कि मुक्ति मिले ही। तो भक्ति जो है वो सुगम क्यों है? इसलिए है कि वो सब जगह भगवत प्राप्ति के भक्ति रूप मार्ग का अनुष्ठान कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कर सकता। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? तो नहीं, भक्ति की श्रेणियां हैं ना। जैसे मान लीजिए प्रथम भक्ति जो है संतों का संग है, तो संतों का संग, उसके लिए तो प्रयास करके उनके पास जाना होगा। लेकिन सपने नहीं बद देखिए पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोष को न देखना। तो नवम सरल सब सन छल हीना, मोम भरोस हे हरस न दूना। तो ये तो हमेशा किया जा सकता है। अपने अंदर सरलता हो और सबके साथ छल छद्महीन व्यवहार हो और भगवान पर भरोसा। मम भरोस हे हरस न दूना, हे हृदय में न हर्ष हो न दैन्य। तो अब प्रश्न ये है कि भगवान पर भरोसा होने से हर्ष और दैन्य ये कैसे छूट जाएंगे? तो देखिए, हर्ष और दैन्य तो तब होता है जब हम साधनों पर आश्रित हो करके अपने प्रयास की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तो वो हर्ष होता। और जब प्रयास निष्फल होता है तो दैन्य होता। भगवान पर भरोसा जिसने कर लिया वो फल की ओर तो देखता ही नहीं। अब वो काम उनका है, वो जैसे करें। इसीलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये भी भूल नहीं करनी चाहिए कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए का मतलब ये है कि हम सारे प्रयासों को छोड़ दें। नहीं, जीवन के लिए अपेक्षित
साधनों के संग्रह के लिए जो भी प्रयास हैं उनको तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये मन में रहेगा कि हमारे प्रयासों से ही सब कुछ नहीं होना है, भगवान की इच्छा होगी तो ये होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो इससे आदमी कष्ट में नहीं पड़ता है। तो भक्ति के साधन का अनुष्ठान हर समय हो सकता है। मान लीजिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये मंत्र जाप रूपी भक्ति है, तो इसको तो मानसिक रूप से हर जगह हर समय किया जा सकता है और उसका अभ्यास हो जाने पर उसमें कोई श्रम भी नहीं होता। तो इसलिए ये सुगम पंथ है, इसमें मनोयोग की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि कबीर ने तो कहा कि माला तो मन में फिरे, कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। तो ये कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का ये स्मरण नहीं, उनकी ये भक्ति नहीं है। ये ठीक है, भक्ति नहीं है माने उत्तम भक्ति नहीं है। माला कर में घुमा रहा है और जीभ जो है वो मुख में घूम रही है, तो इससे ये तो हो रहा है कि दोनों अंग कार्य कर रहे हैं। तो भगवान के सेवा के निमित्त दो अंग कार्य कर रहे हैं और मन जो है वो चारों सभी दिशाओं में घूम रहा है। तो देखिए मन का घूमना दो तरह का हो, एक तो उसकी सात्विक भावना अथवा उसकी सात्विक भावना का न होना, ये दो मुख्य वो हैं। तो यदि सात्विक भावना का प्राबल्य हो गया और वो मन घूम रहा है तभी वो दुखी नहीं आपको करेगा। तो धीरे 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 वो फिर बस में भी हो जाएगा, क्योंकि रज को छोड़ा तो रजोगुण की प्रेरणा से प्रवृत्ति होती है, तो उसको छोड़ा तो सत्व का उद्रेक हुआ और तमोगुण तो सत्संगत से वो थोड़ा अभिभूत होता है, तभी इसमें मन लगता है। तो इस तरह से भगवान नाम का उच्चारण और हाथ में माला का फिरना ये यद्यपि उत्तम उपासना का ढंग नहीं है, फिर भी एकदम निषिद्ध भी नहीं है। इसलिए हमको जो भी साधन मिल सके उसको अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रथम भक्त संतन कर संगा जो दिया है, तो संत जो हैं वो जानते हैं कि जो हमारे पास आया है वो क्या चाहता है, कैसे इसका कल्याण होगा, ये पिछले जन्मों में कहाँ तक जाके रुका है। तो इसलिए महापुरुष जो है उसको संकेत कर देते हैं कि तुम इस मार्ग से चलो, और वो उस मार्ग पर चल के भगवत प्राप्त की ओर उन्मुख होता। भगवान ने तो गीता में कहा ना कि भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्वतः। तो भक्ति से ही कहते हैं कि हमको जान पाता है जी, मैं जितना हूँ और जो भी हूँ उसको वो तत्वतः जान पाता। तो भक्ति की पराकाष्ठा तो वही है ना कि जब सिय राम मैं सब जग जाने, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पाने। तो सिय राम मैं संपूर्ण जगत को वो जब देख लेगा, सिय राम मैं देखने का तात्पर्य क्या है? भगवान राम व्यापक परब्रह्म हैं और माता जानकी उनकी शक्ति है। तो सिय राम मैं ये संपूर्ण जगत है, माने भगवान ब्रह्म स्वरूपी श्री राम में ये माता जानकी का क्रीड़ा विहार ये जगत है। उन्हीं की क्रीड़ा से ये जगत जो है वो दिखाई दे रहा है, उसी में रमण कर रहा है। तो सबको प्रणाम करने का मतलब है कि उस रूप में भगवान राम और सीता जी के रूप में हम सबके प्रति संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके प्रति अपना नमन समर्पण करते हैं। अब जोरि जुग पाने दिया, अब यहाँ ये कहिए कि प्रणाम करेंगे तो मानस रूप से तो हम झुक गए, फिर दोनों हाथों को जोड़ने का तात्पर्य क्या है?
तो देखिए, मानस झुकना, मन का झुक जाना वो अलग चीज़ है। हाथ को जोड़ करके और जब वो प्रणाम कर रहा है तो इसका मतलब दूसरों के लिए शिक्षा भी है। वो ये दिखा रहा है, उसके भाव को सब लोग समझ रहे हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो वो शिक्षा के लिए भी हो जाता है। इसलिए भक्ति जो है वो धीरे धीरे अपने सोपानों पर भक्त को खींचती हुई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिला देती है। और ये सुगम मार्ग इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, ऊबन नहीं है। और धीरे धीरे जब नाम को, जैसे मान लीजिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा कहे, तो दृढ़ विश्वास हो गया तो मतलब कि वो केवल एक भगवान के आश्रय, उन्हीं के सहारे वो अपना जीवन बिताने लगा, तो कितना सुखकर उसका जीवन होगा। आशा अपने कुछ नहीं है और भगवान पर भरोसा है कि जो भी होगा वो करेंगे, तो करते भी हैं। इसीलिए उन्होंने गीता में कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो हमारे ऐसे भक्त जो सतत युक्त हैं, तो सतत युक्त का मतलब क्या है? तो वही जो निरंतर भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान का ही पूजन करते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो वो सतत युक्त हैं, किसी न किसी रूप से भगवान से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें दुखावा नहीं है। भजताम प्रीतिपूर्वक, वो प्रेम से, पराकाष्ठा का प्रेम है उनके मन में, और उससे वो सबकी सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान के। हर रूप में भगवान को देखते हुए हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति का पुरस्कार उसकी पूजा है, और किसी का भी तिरस्कार न करना, ये उसकी समता का सूचक है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति के जो भी साधन हैं उनमें से किसी न किसी को किसी रूप में अपना लेना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि नवह में एकहु जेहि होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो देखिए, नवधा भक्ति में कहते हैं कि जो एक भी जिसके अंदर हो, तो एक भी जिसके अंदर हो, मन चाहे वो सत्संग ही निष्ठापूर्वक करता हो, यही तो पहली भक्ति यही है ना। तो चाहे किसी चीज़ में लग जाए, रुचि उसकी जहाँ बंध जाए, या भगवान की कथा में रुचि हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरु की चरणों की भक्ति वो करता है, लेकिन मान रहित होकर। तो ये तीसरी भक्ति भी उसे पहुंचा देगी। और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान, गुणगन का, भगवान के गुणों का कपट छोड़ के गान करे। और उसके बाद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है जो कि वेद से प्रकाशित हो रही। छठवीं भक्ति छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। तो दमशील उसके अंदर होगा, वह बाह्येंद्रिय और अंतरेंद्रिय मन दोनों का दमन करेगा, और बहुत अधिक कर्मों से, बहुत अधिक जो अपने नियत व्यवहार हैं उनसे विरत हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार व्यवहार करेगा। और सातवां तब ये सब के सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति में यही है कि वो सम हो जाएगा, हर जगह उसकी दृष्टि समान होगी, और भगवानमय संपूर्ण जगत को देखेगा। और आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोष है।
और आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोष। तो और अपने भक्तों को अपने से अधिक कहने के लिए भी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेख। तो संतोष आ गया, दमशील विरक्ति आ गई, तो उसके बाद सुख तो आना ही। इसीलिए कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हे हरस न दूना। तो इतना आने के बाद सुख तो होना ही है। तो भगवान की प्राप्ति तो होनी ही है, क्योंकि ये हम जो कुछ कर रहे हैं इस साधन के बल पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु उनकी कृपा से ज़रूर प्राप्ति होगी। और भगवान के सेवक जो भगवत भक्त हैं उनकी कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो अतः हमें भक्ति रूप साधन को अपनाना चाहिए। ये सरल साधन है, इसीलिए आज कली में संकीर्तन रूपी भक्ति का अत्यधिक प्रचार देखा जा रहा। और कलौ संकीर्त के समम ये कहा भी गया है।